हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष शंगारी एक बार फिर स्वागत करता हूं मनी फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पहले कई बार आईपीओज की बात हो चुकी है, कई बार इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो चुकी है। आज मैं असेट एलोकेशन के रूप में एक नए प्रोडक्ट के रूप में बात करना चाहता हूँ गोल्ड और सिल्वर की। क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड का आज का रेट MCX पे 50,984 पे चल रहा है और सिल्वर 61,660 रुपए पर केजी पे चल रहा है। गोल्ड का रेट हम हर 10 ग्राम पे नोट करते हैं और सिल्वर का रेट हम पर केजी के हिसाब से बताते हैं। तो अब ये पता करते हैं कि आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए या सिल्वर में, और किस में निवेश और कैसे निवेश करना चाहिए ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में। दोस्तों, एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है जिसमें गोल्ड के 10 ग्राम के रेट को सिल्वर के 1 केजी के रेट से भाग दे दें तो एक जो भी यूनिट आती है, जो भी संख्या आती है, वो कहलाती है गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर अब अभी हम 50,984 को 50,984 अपॉन 61,660 में भाग दे देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 83। मतलब अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो 83 के करीब है और ये थोड़े दिन पहले 89 तक था। तो दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें कितना होना चाहिए तो ये 62 के करीब होना चाहिए। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड के रेट तो बहुत बढ़ गए हैं लेकिन सिल्वर के रेट अभी भी नहीं बढ़े हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ा है, क्योंकि गोल्ड भी प्रीशियस मेटल है, सिल्वर भी प्रीशियस मेटल है। अगर गोल्ड बढ़ता है तो सिल्वर भी बढ़ती है, लेकिन अगर पास्ट में देखें तो सिल्वर के रेट्स कम बढ़े हैं और गोल्ड के रेट्स काफी बढ़ गए हैं। इसलिए ये गोल्ड सिल्वर रेशियो जो आज 83 पे आ गया है, जो 62 होना चाहिए, ये भी एक कारण है कि हमें अभी सिल्वर में निवेश करना चाहिए, जिससे कि सिल्वर में अगर हम निवेश करेंगे तो ये आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी और गोल्ड से ज्यादा रिटर्न निकाल के देगी। दूसरा कारण मैं बता दूं कि सिल्वर में निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जैसे मैंने बताया गोल्ड एक्सपेंसिव हो गया है और सिल्वर उस तरीके से एक्सपेंसिव नहीं है। तो गोल्ड में डिमांड बढ़ रही है, निवेशक बढ़ रहे हैं, निवेशक आकर्षण हो रहे हैं कि सिल्वर में निवेश करें। इसलिए जैसे जैसे लोग सिल्वर में निवेश करेंगे वैसे वैसे इसकी रेट बढ़ती जाएगी। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं कि सिल्वर की ग्लोबली डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अगर डिमांड की बात करें कि कहाँ बढ़ रही है, अगर ज्वेलरी पार्ट में देखें तो 11% की बढ़त पाने वाला है कि 11% से ज्वेलरी का व्यापार बढ़ने वाला है, सिल्वर की ज्वेलरी का। और चांदी के जो सामान बनते हैं उसमें भी 23% की बढ़त देखी जा रही है कि 23% से वो इंडस्ट्री बढ़ने जा रही है। अगर विशेष तरह से चौथा कारण देखें तो सोलर जो घर घर में लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हम परचेज करते हैं उनमें भी चांदी का काम हो रहा है, उसमें चांदी काम में ली जा रही है। और सोलर आप देख रहे हैं कि घर घर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी के कारण इस इंडस्ट्री भी ये 12% से बढ़ने वाली है। मतलब कि जहां जहां सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी वहां ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा और सप्लाई दोस्तों उतनी की उतनी ही है। मतलब माइनिंग्स जो हो रही है सिल्वर की वो नहीं ज्यादा बढ़ रही है। इस कारण डिमांड बढ़ने से और सप्लाई उतने से ही रहने से हमारी सिल्वर की रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो हमें सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में सिल्वर को चूज करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में से सिल्वर को चूज करना चाहिए। दोस्तों, अब सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? मेरी राय यही है कि सिल्वर का ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ चुके हैं हर कंपनी के, चाहे वो ICICI के हों, निपॉन के हों, HDFC के हों, हर कंपनी ने अपने सिल्वर ETFs जारी कर दिए हैं। तो आप सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको उसे संभालने की जरूरत नहीं है, आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है कि सिल्वर मेरे घर पे है कल को चोरी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरी चीज, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि हम जब चाहे बेच सकते हैं, हमारा पैसा विदिन 2 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके अलावा भी काफी रास्ते हैं जिससे हम सिल्वर परचेज कर सकते हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म में। आपको लग रहा है कि मुझे तो फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए, तो आप फिजिकल फॉर्म में किसी भी बैंक से या कहीं पे भी जो सिल्वर में ट्रेड करता है वहां से आप सिल्वर को परचेज कर सकते हैं और भविष्य में मुनाफा कमा सकते हैं। एक और चीज है, एक और रास्ता है जिसमें सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो है कमोडिटी मार्केट MCX। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिमिट का फायदा उठा के
ज्यादा सिल्वर परचेज कर सकते हैं अपेक्षाकृत जितना पैसा आपके पास है। जैसे हम बात करें 1 किलो सिल्वर की, तो 1 किलो सिल्वर का रेट अभी 61,000 के करीब है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ मात्र 5,000 रुपए भी हैं तो भी हम MCX मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और MCX मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी, जो आप किसी भी बड़े ब्रोकर से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना है तो हाँ, यहाँ इस वीडियो में भी लिंक दिया गया है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है जैसे ETFs, उसके लिए भी आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। तो उसमें भी आप हमारे लिंक पे जाके सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और आप अपना बैंक प्रूफ अपलोड करके सिर्फ 5 मिनट में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।